हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम DAVV DET 2025 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो कि आप में से कई स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, उन डाउट्स को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आपको बता दूं, मैं DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि आपके मध्य प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन 1 मई के दिन ही ओपन कर दी थी। अब हमारा जो फुल वीडियो है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे चैनल पर अपलोडेड है और बहुत से स्टूडेंट्स को इसी वीडियो में से बहुत से चीज़ों में डाउट था कि हमने जो नेशनल लेवल टेस्ट है वो क्लियर करा है, कि हम एलिजिबल होंगे या फिर नहीं, क्या हमें एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आज के इस सेशन में और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में 1 बाय 1 एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 1 के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, जिसके लिए नंबर्स यहाँ पर हमारे मेंशन है, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको डिटेल में बता दूं, यहाँ पर हमारा जो कोर्स होता है उसके लिए हम आपको कंप्लीट गाइड करते थ्रू आउट अवर कोर्स कि आपको किस तरीके से आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपको किस तरीके से हर एक चीज को मैनेज करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको रीजनिंग वगैरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है पेपर 1 में। ठीक है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको पूछा जाता है फॉर पेपर 1, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हमने व्हाट्सएप नंबर मेंशन करा है, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सारे हमने जो पेपर 2 के सब्जेक्ट से यहाँ पर हमने मेंशन करा है, नोट्स एंड एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा पेपर 2 के लिए भी। अगेन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए, जो मेन पॉइंट था उसकी तरफ हम चलते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई हो। ठीक है, चलते हैं आपके वेबसाइट पर या फिर इंफॉर्मेशन ब्राउजर पर, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू ये रिलीज हुआ है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्राउजर की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनके जो DAVV की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि आप खुद भी इस लिंक को एक्सेस कर सको, आप खुद भी इंफॉर्मेशन रीड आउट कर सको। देन हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। सबसे पहले जो कि आपके इस PDF में इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है, जो कि टेंटेटिव है, क्योंकि कई बार डेट्स आगे भी बढ़ा दी जाती है, तो ये टेंटेटिव डेट्स है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपके 1 मई के दिन रिलीज हो चुके हैं। अगेन कमिटमेंट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन जो UGC नेट CSIR ये सारे क्वालिफाइड है, उनके लिए भी 1 मई के दिन ही ये एप्लीकेशन आपके ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट है 25 मई एंड करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 26 से 28 मई। एंड आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये है आपका 16 जून 2025, जो कि मंडे के दिन है। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट से आपको याद रखने हैं। एग्जामिनेशन डेट आपका कब है? 16 जून। ठीक है, देन नीचे हम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो सब्जेक्ट्स है ये आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एडमिशन आपके 2 स्टेप्स में होंगे और 2 चीजों पर बेस्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो एडमिशन है ये आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशन करे गए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को ही एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में PhD करना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। सेकेंड, जो आपका एडमिशन होगा, जो कि UGC नेट जून दिसंबर 2024 सेशन में जिन्होंने क्वालिफाई करा है, CSI UGC नेट जिन्होंने जुलाई दिसंबर 2024 में, एंड वैलिड JRF स्कोर कार्ड्स जिनके पास है, वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सब्जेक्ट्स है आपके जिसमें आप PhD करने जा रहे हो, तो आपका UGC नेट, CSIR UGC नेट एंड JRF स्कोर के बेसिस पर ही यहाँ पर एडमिशन होगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को?
और जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बताया ये सब्जेक्ट्स वालों को आपको डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करना है, वहां पर आपको एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से होगा आपका, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है। ठीक है, पार्ट 1 तो आपको पता है डीईटी के थ्रू, यानी कि डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट आपको देना है आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पर नेट एग्जाम जो है ये नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, उन सब्जेक्ट्स के लिए ही आपको डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट देना है। देन हम पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट को सक्सेसफुली क्वालिफाई करा होगा। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीईटी में अपीयर हुए हैं और उनका क्वालिफाई हुआ है, तो वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, उनको इंटरव्यू के लिए अगेन रजिस्ट्रेशन करना है। एंड सेकेंड थिंग, जो स्टूडेंट्स ये 3 कैटेगरीज में लाई करते हैं, जैसे कि जिनका यूजीसी नेट जून दिसंबर 2024 सेशन में हुआ है, सीएसआई यूजीसी नेट जुलाई दिसंबर 2024, और जिनके वैलिड जेआरएफ स्कोर कार्ड्स है, वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर इंटरव्यू। ठीक है, जो कि आफ्टर अप्रूवल और रेस्पेक्टिव ऑफ आपके रेस्पेक्टिव आरएसी, यानी कि रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के अंडर ही। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? देन नेक्स्ट हम आते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका बैचलर्स डिग्री जिसका 4 to 8 सेमेस्टर है, उनका कुछ इस तरीके से होना चाहिए 55%। देन अगेन नीचे हम आते हैं, जैसे कि एमफिल वगैरह में अगेन 55%, आपका बैचलर्स डिग्री में 75, इस तरीके से कुछ यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, इसको आपको देखना है। एंड रिलैक्सेशन दिया है 5% का SC ST एंड ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए। एंड रिजर्वेशन, अगेन रिजर्वेशन सीट्स है फॉर SC ST OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर्स, यानी कि EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर MP डोमिसाइल का ही सिर्फ, ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट्स के हो तो आपको कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं और रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा आपके सीट्स पर। ऐसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ जिनका MP डोमिसाइल है, यानी कि आप मध्य प्रदेश के आप कैंडिडेट्स हो, देन ओनली आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट हम नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए फेलोशिप भी अवेलेबल है फुल टाइम एज वेल एज पार्ट टाइम PhD वालों कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आपको पर मंथ 38,750 इतना अमाउंट आपको पर मंथ दिया जाएगा, अगर आप फुल टाइम PhD में हो, यानी कि 4.65 lakhs पर एनम आपको दिया जाएगा। उसी तरीके से रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट सपोर्ट के थ्रू भी आपको दिया जाएगा 1,20,000 पर ईयर। उसी तरीके से हम नीचे आते हैं, आपका जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपका जो आपका सपोर्ट करती है उसके थ्रू भी आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा। एंड एज वेल एज पार्ट टाइम PhD, ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट टाइम PhD कर रहे हैं उनको भी दिया जाता है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर PhD। ठीक है, अगर आप PhD कंप्लीट करते हो उसके बाद ही आपको वन टाइम पेमेंट यानी कि 3 लाख आपके अकाउंट में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहाँ पर फेलोशिप भी दी जाती है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, ऐसे स्टूडेंट जो कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं देंगे वो नेट JRF वाले कैंडिडेट जिनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन याद रखना है इंटरव्यू के लिए आपके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उससे पहले आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि ऑनलाइन फिल करना है वो आप सभी को करना है, जो कि आपका 1 मई को रिलीज हुआ है वो वाला फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? वो वाला फॉर्म आप सभी को, अगर आप अगर UGC नेट CSIR आपका JRF वैलिड स्कोर कार्ड है तो आपको भी ऑनलाइन रजिस्टर करना है। एंड एज वेल एज ऐसे स्टूडेंट जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको तो करना ही है। क्लियर है? देन नेक्स्ट आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो इन्होंने 1 by 1 बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में यहाँ पर आपके साथ हर एक आपके जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसके लिए स्टेप दिया है, कितने आपकी फी होगी, जैसे कि 1500 फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर नॉन नेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो आपको 1500 और 1000 रुपीज फॉर UGC नेट JRF जिन्होंने क्वालिफाई करा उनके लिए, और 50 रुपीज एडिशनल आपकी फी लगेगी जो कि ऑनलाइन सर्विस चार्ज होगा आपका।
देन हम नीचे आते हैं। आई होप कि ये जो सारे पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गए हो। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं जो कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्होंने दिया है डेट्स एंड मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी डेट बताया 16 जून 2025 जो कि मंडे के दिन ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। ये जो आपके एग्जाम्स होते हैं ये आपका ऑनलाइन मोड में होता है, आपका डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए मैं जैसे कि आपको बताती हूँ, मैं जो आपका डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होता है ये ऑनलाइन होता है, तो जिसकी वजह से आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हमारे बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक के थ्रू हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता लगा पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, हमारा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिलेटेड सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर की बात करा जाए तो आपका इंदौर सिटी में ही एग्जामिनेशन सेंटर होता है। यहाँ पर देखिए डॉक्टरल डिग्री के लिए या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो कि पीएचडी आपका डिग्री होता है उसके लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं दी गई है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। देन नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है। जो आप डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट दोगे उसका पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड योर पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए आपका 50 क्वेश्चंस पर डिपेंड होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज टाइप ऑफ आपके क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क हर एक क्वेश्चन पर दिया जाएगा और आपका पेपर जो होगा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा, मेनली रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होता है। एंड देन उसके बाद आपको कुछ रीजनिंग एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे कि कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको, जैसे कि 30 to 35 क्वेश्चंस आपको अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जा रहा है तो 20 क्वेश्चंस जो एक तरीके से आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि मैथमेटिकल आपके टर्म से रिलेटेड होता है जो कि बहुत सिंपल होता है, जो आपने 7th 8th 9th में आपने मैथ्स पढ़ी होती है वही आपको यहाँ पर पूछा जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है और बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है आपके पेपर का ये, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे कोर्स में हम ये भी चीजें आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। देन पार्ट बी जो होता है आपका, पार्ट बी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। पार्ट बी क्या होगा आपका, जिसमें आप पीएचडी करने जा रहे हो वो होता है आपका पार्ट बी, क्लियर है। और देखिए इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर ही करना है, यानी कि 50% मार्क्स स्कोर करोगे तभी आप आपके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे, वरना आप यहाँ पर आगे जो फर्दर स्टेप्स है उसमें आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे इन स्टेप्स में। तो उसके लिए यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो मैं आपको वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हम आपको पेपर 1 जो कि आपको मेनली रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, ऑल्सो आपको रीजनिंग एबिलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम आपके कोर्स में यहाँ पर हम आपको कवर करवाते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कवर करवाएंगे। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने नोट्स लिखा है, हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू ये नोट्स बनाए हैं। तो नोट्स में बहुत सिंपल लैंग्वेज है, अगर आप एक बार नोट्स रीड करते हैं हमारे तो आपके कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाते हैं। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपका फुल सिलेबस जिसमें कवर होता है हमारे मॉक टेस्ट में। देन रिविजन पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स में कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि वहां से जनरली आपको क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते हैं। तो साथ ही साथ पेपर 1 का जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और अगेन यहाँ पर भी आपका हम सिलेबस इस तरीके से कवर करवाते हैं। तो पेपर 1 एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विथ 100% पासिंग गारंटी, यानी कि आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीम की होती है। प्रीवियस ईयर्स भी हमारी काफी बैचेस रही है डीएवीवी की और काफी स्टूडेंट्स का हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है, काफी स्टूडेंट्स का डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर पाए थे हमारे कोर्स के थ्रू। हमारे पास उनके फीडबैक्स भी है, हम आपको जरूर बताएंगे अगर इफ यू जॉइन अवर कोर्स, तो जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिया
दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है हमें, या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप के लिए जो लिंक है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे लिंक, आप वहां से भी हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करा है, जो भी पॉइंट्स आपको बताया, वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।